हरियाणा में लोकसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां चुनावी रण में उतरकर चुनाव प्रचार में जुट चुकी हैं। तो वहीं इसी कड़ी में गुरुग्राम लोकसभा से भाजपा उम्मीदवार राव इंद्रजीत सिंह की बेटी आरती राव भी अपने चुनावी दौरे पर है। आरती राव ने अपने चुनावी दौरों में गांवों में आयोजित सभाओं में ग्रामीणों को भावुक कर दिया। उन्होंने कहा कि वह आज अपने परिवार के बीच आई हैं, इसलिए वोट मांगेंगे नहीं बल्कि अपने पिता द्वारा इस क्षेत्र में कराए गए विकास कार्यों का हक लेंगी। दरअसल आरती राव का ग्रामीणों ने तलवार व गदा भेंट कर भव्य स्वागत किया। उन्होंने कहा कि उनके पिता पिछले 45 सालों से राजनीति कर रहे हैं और दक्षिण हरियाणा का एक एक व्यक्ति ये जानता है कि उनके इस लंबे राजनीतिक कैरियर में कभी भी उन पर भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा है। उनकी छवि हमेशा बेदाग रही है। यहाँ तक कि विपक्ष को भी कभी उनके बेदाग छवि पर सवाल उठाने का मौका नहीं मिला है। उन्होंने कहा कि उनके पिता का एक ही सपना होता है कि जिस प्रकार इस क्षेत्र के लोगों ने उन्हें प्यार करके हर बार लोकसभा में भेजा है, ठीक उसी तरह वह भी अपनी भावनाओं व जरूरतों का ख्याल रखें। यही कारण है कि उन्होंने ग्रामीण क्षेत्र में करोड़ों रुपए की लागत से विकास कार्य करवाए हैं। उन्होंने गांव कालाका, प्रकाश माजरा व अन्य गांवों में सभा कर अपने पिता के लिए वोट मांगे। इस दौरान उनके साथ सुनील मूसेपुर, वंदना पोपली, अजय पटोता, सत्येंद्र यादव, सुनील ग्रोवर, विनीता पिप्पल के अलावा भाजपा के अन्य पदाधिकारी भी साथ रहे। नहीं था तो इसका रीजन क्या है? राव साहब से डर या कांग्रेस को पीछे? ये तो कांग्रेस वाले ही बता सकेंगे जी। हमारे पास तो एक बहुत ही बड़ा तजुर्बेदार और विश्वसनीय नेता है। कांग्रेस पार्टी के पास है या नहीं है वो बताएंगे। जी, आप कह रहे हैं 40-45 साल हो गए राव को। 45 साल से ज़्यादा हो गए। 45 साल से ज़्यादा हो गए और बहुत सारे विकास कार्य कराए, मगर विपक्ष ये कहता है कि उन्होंने अभी तक अपने रामपुरा को शहर में नहीं मिलाया और ना वहाँ विकास हुए। जी, सब चीज़ लेवल पे होती है, एक एक करके, तो धीरे धीरे सब कुछ होने लगा। रामपुरा वैसे ही बावल में है, रेवाड़ी में नहीं है। ये बात यही कह रहे हैं कि अभी तक रेवाड़ी में क्यों नहीं शामिल किया? विपक्ष की प्रॉब्लम ये है ना कि उनके पास और कुछ कहने के लिए नहीं है, बस छोटी छोटी बातों का पतंगड़ बनाने की। क्योंकि आज के दिन विकास कार्य इतने सारे हुए हैं पिछले 10 सालों में, तो उन्होंने सोचा नहीं था कि ऐसे हो सकता है, और जब हो गया तो उनके पास बात करने के लिए और कुछ है नहीं। जी, धन्यवाद।